दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार था। हम लोग फुल एचडी में व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन को सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तो ये भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है क्या होता है जब फिनोल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तब। तो सबसे पहले हम फिनोल का स्ट्रक्चर मानते हैं। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग पर अगर अल्कोहल फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड का नाम होता है फिनोल। क्या होता है? फिनोल। और फिनोल को ही प्यार से क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल का दूसरा नाम हो गया कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल का रिएक्ट्स विद का मतलब ये पॉजिटिव का साइन। यहाँ पॉजिटिव का साइन लिख दिए। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करना तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम का मेटल। अब देखो दोस्त फिनोल कार्बोलिक एसिड है। ये हो गया मेरा एसिड मतलब मेटल। ये मेटल है, ये हमारा एसिड है। ये हो गया मेरा एसिड और सोडियम है मेरा मेटल। तो यहाँ पर लिख दिए मेटल। तो हम लोग बचपन में पढ़े जो स्टेट क्लास में कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस बनाया। यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकल गया। ओके, यहाँ देखें एक हाइड्रोजन और एक प्रोडक्ट के रूप में दो हाइड्रोजन निकल गया। तो बैलेंस करने के लिए हाफ से गुना करते, दो एकम दो गया, दो दो खत्म तो छह हाइड्रोजन बचा। एक हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस। अब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन बचा तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर लगा दिया ऑक्सीजन। तो जब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ तो उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयड। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयड। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? सोडियम। अब सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। जिस तरह सोडियम क्लोरीन के साथ रखा हुआ था तो ये भी सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है? सॉल्ट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर लिख दिए दो सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर दे दिए हीट। तो बोलो जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में तो मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। लैंग्वेज बोलो when phenol is heated with sodium metal then sodium phenoxide is formed। तो इस तरह तो स्कूल लेंस में वाटर हैपेंस व्हेन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? खत्म। देखिए दोस्तों व्हाट हैपेंस व्हेन का बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या होता है जब फिनोल का रिएक्शन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते तब। तो देखिए दोस्त जब फिनोल का रिएक्शन अगर हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। लेकिन जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं फिनोल का तो ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनोल बनता है। तो फिलहाल देखिए फिनोल था, सबसे पहले फिनोल बना दिए। ये मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो यहाँ पर लगा दिए फिनोल। फिनोल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करना है। यहाँ पर फिनोल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पर दोस्त कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में अपने मन से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। अब देखो नाइट्रिक एसिड को तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट में छूटता है। एक हो गया मेरा नाइट्रो ग्रुप, एक हो गया सिंगल बॉन्ड OH। एक हाइड्रोजन तो एक OH ग्रुप, एक नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। दो एक तीन ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। एक हाइड्रोजन है दोस्त, एक हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस। तो नाइट्रिक एसिड को Na2OH ग्रुप पे लिख दिया। अब देखिए दोस्त बेंजीन पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, इसलिए फिनोल हमारा प्लस में इफेक्ट होता है। और बताए थे प्लान इससे प्लस में इफेक्ट और प्लस में इफेक्ट वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक और एक्टिवेटिंग ग्रुप तो जो प्लान है वो जो प्लस में इफेक्ट शो करता है दोस्त वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, एक बार नाइट्रो ग्रुप
पैरा पोजीशन पर आएगा। तो हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन का अगल बगल वाला कार्बन ऑर्थो पोजीशन और अल्टरनेट कार्बन मेटा पोजीशन, ये की डायगोनली अपोजिट, ये की आपका पैरा पोजीशन। तब आने वाला नाइट्रो ऑर्थो पे जा रहा था, एक बार ऑर्थो पर हाइड्रोजन और पैरा पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को तुमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर फॉर्म कैस्टोसोपर कैटलिस्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो जब भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख जाए ना तो 100% वहां वाटर ही निकलता है। तो हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। फिनॉल था तो फिनॉल को दो कंपाउंड बना दिए, योग्य बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, योग्य फिनॉल के गोर कंपाउंड बना दिए, बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप। अब देखिए दोस्त एक बार नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहे थे, नाइट्रो ग्रुप एक बार देखिए ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, फिर बचा हुआ नाइट्रो ग्रुप को फिर एक बार पैरा पोजीशन पर लगा दिए, तो ये हो गया मेरा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये 2 कार्बन तो 2 नाइट्रोफिनॉल, क्या बन गया 2 नाइट्रोफिनॉल। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 2 नाइट्रोफिनॉल। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये हो गया तुम्हारा 4 कार्बन, तो 4 पर नाइट्रो है, तो यहाँ पर लिख दिए 4 नाइट्रो, ये हो गया 4 नाइट्रो। बेंजीन पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका फिनॉल, यहाँ पर लिख दिए दोस्त फिनॉल। और नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए, तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल को कॉमन नेम में बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और 4 नाइट्रोफिनॉल को कॉमन नेम में बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा तो बनेगा कम, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ही कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यह कंडीशन उल्टा हो जाता है, 2 नाइट्रोफिनॉल ज्यादा मात्रा में बन जाता है, उसके पीछे बचा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, यहाँ बनने वाला बॉन्ड हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से 2 नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट हो गया और 4 नाइट्रोफिनॉल हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो बोलो जब फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कम H2SO4 के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल बनता है, जहां पर 2 नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। तो इंट्रा का मतलब तो सेम, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल एक ऐसा बॉन्ड जहां पर सेम मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। लेकिन बोलो when phenol is reacted with dilute nitric acid in the presence of strong H2SO4, then orthonitro phenol and paranitrophenol is formed, in which orthonitrophenol is the major product due to presence of intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह दोस्त फुल एचसी में लेक्चर नंबर 1 व्हाट हैपेंस व्हेन खत्म।